विधानसभा के चौथे आम चुनाव और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। इसकी वजह से राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो कम अवधि तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहता है। मात्र 45 दिनों के लिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये बात है 1967 की। उसके बाद में 1977 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी होते हैं और केंद्र के अंदर पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है। और बीजेपी की सरकार के आने से जिन राज्यों में कांग्रेस थी उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और इसी के बीच राजस्थान में 1977 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और हरिदेव जोशी को बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर 1980 के अंदर वापस सत्ता में कांग्रेस सरकार आती है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और इंदिरा गांधी ने आते ही जो बीजेपी ने काम किया था वही काम इंदिरा गांधी ने किया था। जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब बीजेपी या और कोई भी सरकार हो, कांग्रेस को छोड़कर उन राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है। राजस्थान के कुछ तार जुड़े होते हैं इस मामले से, तो इसकी वजह से राजस्थान के अंदर भैरों सिंह शेखावत को बर्खास्त करके राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगता है, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक का राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर रहता है। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार के अंदर। साथियों, ये जो भी बातें मैंने बताई है, ये सभी बातें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने के बड़े कारण हैं और इनसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, यह प्रश्न CET 10+2 के अंदर पूछा गया था। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आज हमारा यह सेशन रहने वाला है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आखिर होता क्या है, राज्यों के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो शक्ति के रूप में कौन कार्य करता है, मुख्यमंत्री करता है या राज्यपाल करता है। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन कौन राज्यपाल थे, कौन कौन मुख्यमंत्री थे, इन सभी बातों को आपको ट्रिक के साथ में याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप कभी भी एग्जाम के अंदर बैठो तो आपका वहां पर प्रश्न सही हो जाए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद में जब भी आप पेपर दो तो आपका पेपर में कोई भी प्रश्न गलत न हो। तो बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति शासन इस नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। इसका अर्थ, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है राष्ट्रपति का राज। राज कहां पर होगा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में किसका राज, वो होगा राष्ट्रपति का राज। ये किसके अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन जब कुछ कारण होंगे, जैसे राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्यों में दंगे हो और किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिले, तो इस कंडीशन के अंदर राज्य और यूटी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यह किसके अंदर लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 के अंदर। 356 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन के अंदर जो राष्ट्रपति राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त करता है, वो कार्य करता है शक्ति के रूप में, राज्यपाल कार्य करता है। अब देखो, राजस्थान की बात कर, राजस्थान के माया कितवा राष्ट्रपति शासन लागेड़ा है, बिंगी चर्चा कर के करना पूर्ण राज्यपाल हा और कौन मुख्यमंत्री रिया, बे बात कर। आओ साथ में, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले तो कितनी बार लगता है, 4 बार लगता है। कब कब लगता है,
1967। आपको ये तारीख याद रखनी है, आपको ये सन याद रखना है। 1967, 1977, 1980, 1992। राजस्थान के अंदर 1967, 1977, 1980, 1992 के अंदर राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब क्या कारण था कि किसी भी पार्टी को विधानसभा के चौथे आम चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, जिससे कि राज्य के अंदर सरकार बन जाए, राजस्थान के अंदर सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई बहुमत नहीं मिलता है, जिससे कि सरकार नहीं बन पाती है। और उस कंडीशन में राष्ट्रपति राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यह प्रश्न पूछा गया था CT 10+2 के अंदर पूछा गया था कि विधानसभा के चौथे आम चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो 1967 के अंदर लगता है। कब लगता है? 1967 के अंदर। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद में क्या होता है? मोहनलाल सुखाड़िया कुछ बहुमत जुटाते हैं और फिर मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1967 में ही मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद में राजस्थान में पहली बार के राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाता है। मुख्यमंत्री बन गए और संवैधानिक तंत्र वापस अपने मार्ग पर चलने लग गया था, इसीलिए राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद में 1967 में सत्ता में बीजेपी सरकार आती है और राजस्थान के अंदर थे हरिदेव जोशी। सेंटर में बीजेपी की सरकार होने की वजह से हरिदेव जोशी को झटका लगता है और इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। बीजेपी का सबसे मोटा मोटी वही उद्देश्य हो कि जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार है उन राज्यों से कांग्रेस सरकार को हटाया जाए या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसी के बीच में एक राज्य था राजस्थान, जिनमें हरिदेव जोशी राज कर रहे थे और हरिदेव जोशी को बर्खास्त किया जाता है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 1977 के अंदर लगाया जाता है। फिर 1980 सत्ता में वापस कांग्रेस सरकार आती है और कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है 1980 में। और इंदिरा गांधी ने वही किया जो बीजेपी ने किया था। जिन राज्यों के अंदर बीजेपी या और कोई भी पार्टी या कांग्रेस को छोड़कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत को बर्खास्त किया जाता है। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 में लगता है। फिर बढ़ते हैं 1992 में क्या होता है? 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। बाबरी मस्जिद तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है, लेकिन जो धमाका है वो राजस्थान के अंदर होता है। 1992 के अंदर यह बोल दिया, यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी और यह बोल दिया कि बाबरी मस्जिद के साथ में राजस्थान के भी तार जुड़े हुए थे, इसीलिए राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त करके यहाँ पर राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो अंतिम राष्ट्रपति शासन था। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन 1992 के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा अवधि का राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन रहा था वो कौन सा था? 1992 वाला था। और राजस्थान में सबसे कम
सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन सा था? 1967, जो शुरुआत में लगा था। 45 दिनों में ही मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार वापस बनती है और सरकार बनते यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है। 1967 के अंदर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? 1992 के अंदर। ये थे राष्ट्रपति शासन कब लगता है और क्या क्या कारण थे, ये मैंने बात कर ली, कारण और सन की बात कर ली। अब बात करेंगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री व राज्यपाल। एक ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको, बने रहिए मेरे साथ में। अब देखो, राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री व राज्यपाल कौन कौन थे वो बात करेंगे। 1967 के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, 77, 1980, 1992। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका एक दोस्त है डीएम विजय ने बेरो कोनी की बिंगे फोनू हॉटस्पॉट खोल रखे उड़ान लाग रहा है, एम्बिया उड़ान लाग रहा है, सागला भाईला है जी का के उड़ान लाग रहा है, एम्बिया उड़ान लाग रहा है। डीएम विजय ने बेरो कोनी की मेरा फोन हॉटस्पॉट चालू कर, कोई एमबी उड़ान लाग रहा है। बस आपने इतनी बात याद रखनी है, यूं आपने याद हो जाएगी। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन के दौरान 1967 में कौन राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, वो सभी बातें इस एक लाइन से याद हो जाएगी। याद थान कह रहा याद इतो ही राखना कि डीएम विजय थारो दोस्त है, डीएम विजय ने बेरो कोनी की बिंगे फोन हॉटस्पॉट चालू कर, एमबी उड़न लाग रही है, ठीक है। और डीएम थान याद रखना डॉक्टर संपूर्णानंद। आप बताओ कि डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे, राज्यपाल थे या मुख्यमंत्री थे? राज्यपाल थे, ये तो राज्यपाल थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद की कुछ पत्रिकाएं हैं वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो है अंग्रेजी पत्रिका, कौन सी है? अंग्रेजी पत्रिका। एक है हिंदी पत्रिका, हिंदी पत्रिका कौन सी है? हिंदी पत्रिका है मर्यादा में रहना होगा, मर्यादा। और अंग्रेजी पत्रिका कौन सी है? टुडे, मतलब आज, अपने आज में रहना, टुडे। ये हिंदी और अंग्रेजी पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद की है। और डॉक्टर संपूर्णानंद 1967 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल थे। और 1967 में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। अब से आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया। अब आप एक बात नोटिस करना, मैंने बताया था 1967 में राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था। कारण वही हो कि विधानसभा के चौथे आम चुनाव के माया राजस्थान ने पूर्ण बहुमत नहीं मिले, जिसके वजह कोई सरकार नहीं बने तो मोहनलाल सुखाड़िया कठवायो। सोचने वाली बात है, मोहनलाल सुखाड़िया कठवायो, सरकार नहीं बनी। अरे तो सरकार बनी कौन ही? जिस दिन राष्ट्रपति शासन हटना था उससे पहले ही मोहनलाल सुखाड़िया शपथ लेते हैं। 1967 के अंदर ही शपथ लेते हैं। पहले तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुमत जुटाया और अपनी सरकार बना ली राजस्थान के अंदर। इसकी वजह से 1967 के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। वी से आपको याद रखना है वेदपाल त्यागी। बात 1977 की चल रही है, ये एकदम क्रम है वो चलता रहेगा। यहाँ पर 1977 की बात चल रही है, एक वेदपाल त्यागी है और जैसे याद रखना है हरिदेव जोशी। अब आप बताइए कि वेदपाल त्यागी राज्यपाल है या हरिदेव जोशी राज्यपाल है? वेदपाल त्यागी राज्यपाल है, हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्री है। सेंटर के माया बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बनता पान हरिदेव जोशी ने झटको देवा पहली बार कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन राज्यों के अंदर और कोई भी सरकार है, उनको हटाया जाए, हरिदेव जोशी को हटाया जाता है। अब विजय हो गयो बेरों याद रखना, बीहू तो थान याद रखना भैरो सिंह शेखावत। कौन सा मुख्यमंत्री है जिनके शासन के दौरान सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगते हैं? कौन सा
राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगे थे, तो वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल के अंदर 2 बार राष्ट्रपति शासन लगे थे। पेन हाथ छूट गयो, पेन दूसरो ले ला। तो बात करा अब हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी के 1977 के अंदर 1977 में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। बीयू याद रखना, बेरो तो कौन नहीं हो, बेरो यही कौन नहीं होगी, भैरों सिंह शेखावत ने हटा सी, भैरों सिंह शेखावत। और आरू याद रखिया रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। अब थे मनिया बताओ, रघुकुल तिलक राज्यपाल है या भैरों सिंह शेखावत राज्यपाल है? तो रघुकुल तिलक राज्यपाल है, भैरों सिंह शेखावत की है मुख्यमंत्री है। राजस्थान को 1980 के माया मुख्यमंत्री कौन हो? भैरों सिंह शेखावत हो। भैरों सिंह शेखावत को हटाया जाता है। 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद विध्वंस के अंदर भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इन्हें बर्खास्त किया जाता है। और यहाँ पर कौन थे, कौन मतलब कौन राज्यपाल थे? तो आपको एम से याद रखना है, एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। और बी से कौन हो गया? बी से भैरों सिंह शेखावत हो गया। यह थी आज की जानकारी राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन के क्या कारण थे, किस सन में राष्ट्रपति शासन लगे थे, और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व राज्यपाल थे। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।